डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का न्यू एपिसोड 13 नंबर एपिसोड से शुरुआत होता है हमारा। और इसके पहले के एपिसोड को तुम लोग तैयार कर लो और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे संविधान। याद रखेंगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान। तो ये हम जानेंगे एक एक करके, बच्चे ध्यान दो। सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा संविधान किसे कहते हैं। ये बेस है बच्चे। कहता है कि नियम एवं कानून का ऐसा संग्रह, अर्थात नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है, उसे संविधान कहते हैं। तो किसी भी देश में रहने के लिए कुछ नियम है, कुछ कानून है बच्चे, इसी को हम क्या बोलेंगे, संविधान कहेंगे। इसके पहले मैंने बताया है कि नियम क्या है और कानून क्या है। व्यक्ति अपने जीवन के लिए जो ट्रेडिशन बनाता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, उसको हम नियम कहते हैं। और यदि किसी नियम का पालन नहीं करने पर उसके लिए दंड की व्यवस्था कर दिया जाए तो उसे हम कानून कहते हैं। तो नियम और कानून दोनों का संग्रह जिससे किसी देश का शासन चले, उसे ही हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। वास्तव में संविधान यह दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है बच्चे, सम प्लस विधान। इसे समझते चलोगे खूब ठीक तरीके से। सम का मतलब होता है बराबर, माने सबके लिए एक समान। अब विधान का मतलब होता है विधान, कानून। जिस देश में सबके लिए सम माने सबके लिए बराबर, अब विधान माने नियम और कानून। जिस देश में सबके लिए समान विधान हो, एक समान कानून हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संविधान। तो किसी भी देश का शासन जो चलता है बच्चे, वो हमारे संविधान से ही चलता है। पूछे किसी देश का शासन कैसे चलता है जी, संविधान से चलता है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें से कि विश्व में संविधान की समस्त विशेषताओं को याद रखोगे बच्चे। विश्व में यहाँ में रहेगा सबसे पहला संविधान, पूछता है विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश का बना था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बना था। लेकिन भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। याद रखेंगे, विश्व में पहली बार संविधान बना संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान जो है वो कहाँ पे है बच्चे, तो भारत में है। इसे हम याद रखेंगे। भारत में संविधान लागू करते समय, जब संविधान लागू किया गया बच्चे, तो समझो कि उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियाँ थी। जैसे हम किसी बुक को पढ़ते हैं बच्चे, तो बुक में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, कई सारे उसमें पैराग्राफ होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं। इसी तरीके से संविधान जब बना तो उसमें भाग थे 22, माने चैप्टर 22 हो गए बच्चे, और अनुच्छेद से 395 और अनुसूचियाँ थी 8। तो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ पूछता है बच्चे, भाग कितने थे, 22। संविधान जब बना तो उस समय भी 22 भाग थे, अभी भी 22 भाग है। उस समय अनुच्छेद थे 395, जो अनुच्छेद बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं बच्चे, और अनुसूचियाँ थी 8। इसे हम याद रखेंगे बच्चे। आगे इसमें कह रहा है, एक एक करके समझते चलो बच्चे। जो मैं टिक लगाता हूँ उसको तुम भी टिक करते जाओ। कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में, चूँकि 8 ही अनुसूची थी प्रारंभ में, ये देख रहे तुम लोग, और इसमें 14 भाषाएं थी, परंतु संशोधन के बाद वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं तथा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है बच्चे। अर्थात जिस समय संविधान बना था बच्चों, यहाँ ध्यान दो, उस समय हमारे 22 भाग थे, तो अभी भी हमारी 22 भाग हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय समझो कि अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इस समय अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। इसे हम याद रखेंगे। और जिस समय संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में भाषा थी 14 भाषाएं। पूछता है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो हम लिखेंगे भाषा से। परंतु संविधान में संशोधन किया गया, संशोधन माने उसमें बार बार सुधार किया गया बच्चे। और इस समय जो 2092वां संविधान संशोधन जब किया गया 2004 ईस्वी में, तो उसमें 4 भाषा को और जोड़ दिया गया, संथाली, बोडो, मैथिली और डोंगरी। इस बीच में भी कई सारी भाषाएं जोड़ी गई बच्चे। और अंत में वर्तमान में लास्ट में अभी जो 4 भाषाएं जोड़ी गई है
वह है 2004 में संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी, इस भाषा को भी जोड़ दिएगा। इस तरीके से अभी 22 भाषा है। संविधान जब बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और इस समय कितनी भाषा है बच्चे? इस समय हो गई हमारी 22 भाषाएं। अंतिम 4 भाषा कौन है जो 2004 में जोड़ी गई? संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी। इसे याद रखेंगे बच्चे। अब हम थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं कि संविधान के कितने भाग थे और उसमें कितने अनुच्छेद थे, और कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग कितने? 22। अनुच्छेद किसने? शुरू में 395, अब बढ़ गया है बच्चे 444 अनुच्छेद तक करीब करीब आ गए हैं। और कौन अनुच्छेद, कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए इसको ठीक से जानो बच्चे। कहता है इसमें से ये देखते जाओ। पहला वाला हिस्सा इसका भाग बताता है भाग, दूसरा बताएगा अनुच्छेद और तीसरा बताएगा विषय। मैं पूछूंगा भाग 1 किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 101 से लेके 4। इसमें क्या वर्णन है? जिस संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है और उसके राज्यों का क्षेत्र, कौन कौन से राज्य का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इस संविधान के भाग 1 में बताया गया है। पूछता है कि भाग 2 किस विषय से संबंधित है? तो हम लिखेंगे नागरिकता। भारत नामक देश में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी? कौन भारत का नागरिक होगा? कौन व्यक्ति कोई ऐसा काम कर देगा कि नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी? नागरिकता संबंधी समस्त चीज़ों को भाग 2 में बताया गया है, और इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। याद करते जाओगे। नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा? 5 से 11। नागरिकता की कौन से भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में। अब कहते हैं भाग 3। भाग 3 इसका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ह्यूमन राइट्स के नाम से इसे हम जानेंगे। उसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स ये हमारा है। कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार क्या होते हैं बच्चे? कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ ही जो अधिकार प्राप्त कर लेता है उससे हम उसका मौलिक अधिकार कहते हैं। अर्थात भारत में यदि कोई माता पिता किसी बच्चे को जन्म दे दे या फिर चाहे कि हम उसको मार दें तो मार नहीं सकते हैं बच्चे, क्योंकि जन्म के साथ ही किसी भी बच्चे को कुछ मौलिक अधिकार मिल जाता है, फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में वर्णन किया गया है। तो ये मैं स्टार लगाता हूँ, ये बार बार पूछता है, इसको याद कर लोगे बच्चे। अब कहते हैं भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मानी किसी भी राज्य में रहते हो तो तुम्हारे लिए कुछ निर्देशित तत्व बताए गए हैं, क्या क्या करना चाहिए हमें। ये हम अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 के बीच में पढ़ेंगे। मैं पूछूंगा, यह भी स्टार लगाता हूँ कि नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किसमें की गई है? तो भाग 4 में। अब मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में। अब कहते हैं अनुच्छेद 4 क, इसको बाद में जोड़ दिएगा बच्चे। यह मूल कर्तव्य, व्यक्ति का कुछ मूल कर्तव्य है बच्चे। 22वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया तो उस समय मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व में ही जोड़ दिया गया, जिसे हम भाग 4 क कहते हैं और अनुच्छेद 51 क कहते हैं। अब भारत जो संघ है, इस संघ की चर्चा की गई अनुच्छेद 5 में। इसे भी देख लेंगे हम लोग। 52 से लेके 151 तक में हम इसमें सब चर्चा करेंगे बच्चों। अब इसमें कहता है राज्य। तब इसमें भारत में कौन कौन से राज्य हैं, इस राज्य की चर्चा की गई है भाग 6 में। अनुच्छेद हो जाएगा 152 से लेकर 237। फिर भाग 7 इसका देख लेंगे बच्चे, लेकिन भाग 8 इसका देखेंगे। यह संघ राज्य क्षेत्र को स्पेशली ये बताता है, भाग 8। लेकिन अब फिर मैं स्टार लगाता हूँ इसमें भाग 9 पर। इसे रट्टा मार जाना है बच्चे, बार बार पूछता है। पंचायत, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ है बच्चे। मैं समझाया था पिछले वीडियो में। तो इस पंचायत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9। और इस तरीके से बच्चे
इसमें अनुच्छेद पूछता है कि किस अनुच्छेद में पंचायत की चर्चा की गई है, तो हम बोले अनुच्छेद 243, 243 स्टार, दोनों तरफ डबल स्टार लगाता हूँ, ये बार बार पूछता है बच्चे। फिर भाग 10 किससे संबंधित है, तो यह है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। तो भारत में कौन कौन से अनुसूचित जाति क्षेत्र है और कौन कौन अनुसूचित जाति, यह संविधान के अनुच्छेद 344 एवं 244 और 244 का में बताया गया है। भाग 10 पूछता है, भाग 10 किससे संबंधित है, तो लिखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र से, इस पर भी स्टार लगा दे रहा हूँ मैं। अगला है संघ एवं राज्यों के बीच का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, यह भाग संविधान के भाग 11 में बताया गया है। और इसी के बीच में समझो कि कई सारे विषयों को भी हस्तांतरित किया गया है कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समर्थी सूची क्या है, संविधान के भाग 11 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263, ये सब हम लोग देख लेंगे बच्चे। अब आता है इसका अगला भाग इस भाग में है भाग 12, ये 264 से 300 का तक विषय संपत्ति, संविदा और वाद, ये सबसे संबंधित है। पूछता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था बच्चे, लेकिन अब इसको हटाकर इसको भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। मैं यहाँ स्टार बनाता हूँ। ये क्वेश्चन पूछता है कि इस समय संपत्ति का अधिकार किस भाग में है, तो भाग 12 किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300 क। उसी प्रकार व्यापार वाणिज्य और भारतीय क्षेत्र में कहाँ कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये भाग 13 में बताया गया है। सामान्य तौर पर इसे देखोगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी सेवा संघ और राज्य के बीच है, ये अनुच्छेद 308 से 323 के बीच भाग 14 में दिया गया है बच्चे। लेकिन ये है निर्वाचन, जिस पर मैं स्पेशल स्टार लगाता हूँ, उसको जरूर याद कर लेना है। निर्वाचन की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है, 15, अनुच्छेद 324 से 329, इसे पूरा रट्टा मार लेना, याद कर लेना। भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से। जैसे भारत में जो भी नेता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, या जो भी इसमें से जिला परिषद अध्यक्ष हैं या जिला परिषद है, मुखिया है, सरपंच है, ये सब का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये संविधान के भाग 15 में बताया गया है, अनुच्छेद 324 से 329। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर दिया गया है, यह है भाग 16, अनुच्छेद 330 में। राजभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये याद रखना कि भारत में राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351। तो भारत का राजभाषा क्या होगा, यह समस्त चीज़ें अनुच्छेद राजभाषा की चर्चा हो तो हम तुरंत याद करेंगे बच्चे। मुख्य तौर पर इसमें राजभाषा अनुच्छेद 343 से पूछ लेता है। राजभाषा 343 से 351 के बीच में भाग 17 में वर्णन किया गया, इसे याद रखेंगे। आपात उपबंध, ये इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ बच्चा। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार है जिसे हम आपात उपबंध के नाम से जानते हैं, यह संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है। आपात उपबंध मुख्य तौर पे इसमें 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं लिख रहा हूँ, 352, 356 और 360, ये 3 आपात उपबंध ऐसे हैं बच्चे कि ये तीनों का तीनों हमें मुख्य तौर पे समझ लेना है बच्चे। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार है और इसी विशेषाधिकार के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं या हमारे मौलिक अधिकार को ही वो रोक देता है, ये आपात उपबंध। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। 352, 56 और 60 का मतलब क्या है, इसमें हम जान लेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। चलो अब हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। आपात उपबंध मैं बता दिया, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है और भाग हो गया 18। प्रकीर्ण की व्याख्या जो कि भाग 19 में किया गया है, इस पर सामान्य ध्यान देते हैं तब भी चलेगा। लेकिन संविधान संशोधन, इस पर फिर मैं स्टार लगाता हूँ, डबल स्टार लगा देता हूँ। अनुच्छेद 368 भाग 20 ये बताता है कि भारत में जैसे जैसे समय बीतेगा
भारत का जो संविधान बना है 1949 ईस्वी में बनकर जो तैयार हुआ, उसमें समय समय पर संशोधन किया जाएगा, माने सुधार किया जाएगा। यह किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 20, स्टार लगाता हूँ इस पर भी, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। अब भाग 21 कहता है इसका कि अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, और 22 कहता है इसमें से संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, कि भारत में कई सारे जैसे पीएम को हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे संक्षिप्त नाम जो दिए गए हैं बच्चे, किस संक्षिप्त नाम का पूरा अर्थ क्या होगा ये हम भाग 22 में देखेंगे, अनुच्छेद 393 से 395। इस तरीके से बच्चों हमने जो यहाँ पे बताया भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद तथा विषय, इसको हम पूरी अच्छे तरीके से देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह, अगर तैयार है तो पूरा पॉलिटिकल साइंस तुम्हें समझ में आएगा बच्चे। अब इसमें दिया है कि भारत में संविधान का विकास, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में अब जो हम यहाँ देख लिए हैं बच्चे, यहाँ देखो कि संघ है उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता क्या है, हम मूल तौर पे नागरिकता क्या है यहाँ देखते जाओ। नागरिकता क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये मुख्य मुख्य पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चे। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि पंचायत, तो पंचायती राज प्रणाली में तुम्हें पढ़ा दिया हूँ बच्चे, इसको पढ़ लेंगे हम। और केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं किस तरीके से होते हैं, कौन सा विषय किसके विषय में है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें से निर्वाचन। निर्वाचन के बाद समझो बच्चे इसमें महत्वपूर्ण राजभाषा आपात उपबंध पढ़ लेंगे, और इसके साथ कुछ और टॉपिक पढ़कर बेसिक तौर पे हम पॉलिटिकल साइंस समाप्त करेंगे बच्चे। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, वह हमारा होगा एपिसोड, नया होगा एपिसोड 14। तब तक के लिए इतना तैयार करो बच्चे, ओके।